हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और हमारे व्लॉग का आगाज़ तकरीबन 12 साढ़े 12 से हो रहा है। हम घर से निकल चुके हैं, क्लिनिक जाना था, थोड़ा काम था, फिर रास्ते से कहीं और भी जाना था। तो आज तो हमारा समझे पूरा दिन बाहर ही गुजरा। इतनी शदीद गर्मी में बस हम बाहर ही पूरा दिन गुजार के आए। बस वापस आके तो हालत ही बुरी थी, इतनी हालत ख़राब थी कि ऐसे गर्मी सी महसूस हो रही थी, सर में दर्द। मेरा तो वाकई में बुरा हाल था, बाकी जिस किसी का भी हाल बुरा हो, लेकिन मेरा तो हाल बुरा था। खैर बस अब यहाँ हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, और ये देखिए खेत सारे नज़र आ रहे हैं। खेतों के बीच में जो उनके घर होते हैं, उनकी चीज़ें, इतना अच्छा हसीन प्यारा मंजर लगता है। और ये शायद सरसों का ही खेत है, सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं। तो खैर यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अपने रास्ते की तरफ। तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है। तो खैर गाड़ी पे तो इतना टाइम हमें लग जाता है। तो यहाँ जब हम लोग जा रहे थे तो आगे जाके हमें पता चला कि आगे तो कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और रोड बंद है। तो बस वैसे तो रास्ता पता था, लेकिन वहाँ से हमने मैप लगाया कि बैक साइड वाले रास्ते से हम लोग बीच में से निकल के जाएं, क्योंकि फिर अगर दूसरी तरफ से जाते तो पता नहीं कितना लंबा रास्ता पड़ता। तो खैर हम लोगों ने फिर मैप लगाया और बीच बीच के रास्ते से होते हुए फिर हमने अपना रास्ता निकाल लिया और हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो वॉलमार्ट है, उसके साथ ही जो है क्लिनिक भी है। तो सबसे पहले तो हम क्लिनिक गए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छे खासे खेत खलियान, उनके बीच में उनके प्यारे प्यारे रंग बिरंगे घर नज़र आ रहे, उनके जानवर होते हैं, गाय इतनी ढेर सारी होती हैं, फिर घोड़े और भी ऐसे कई जानवर नज़र आते रहते हैं। तो खैर यहाँ पे 2 घोड़े तो इतने प्यारे लग रहे थे, इनको देख के अच्छा ही लग रहा था। यहाँ बस हमने अपना मैप सेट कर लिया, गूगल मैप से हमने अपना रास्ता निकाला और गाड़ी मोड़ के फिर हम लोग निकल पड़े उस रास्ते से। तो खैर अपनी मंजिल पे जब पहुँचे उसके बाद बस फिर अब वहाँ जाके अपने बाकी काम निपटाते हैं। ये रास्ता भी अच्छा खासा लंबा ही था, लेकिन घूम के हमें आना पड़ा तो अंदर सिटी की तरफ, और थोड़ा टूटा फूटा रास्ता भी था, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था। तो ये रोड आधा बीच में से तो बिल्कुल ही ख़राब था। तो बस अब आप लोग चले हमारे साथ भी इस रोड पे सफ़र करते हुए, और गर्मी भी थी, हवा भी चल रही थी। तो खैर बस अच्छा ही था कि दिन गुजर ही गया हमारा। और यहाँ बस अब हम अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्क की पार्किंग में, और निकल पड़े कि अंदर जाके अपना बाकी का काम निपटाएं। फिर थोड़ा टाइम लगना था डॉक्टर के पास, तो वो अभी तक बिज़ी थे। तो हमने कहा चलो भाई वॉलमार्ट के अंदर यूं ही फालतू में घूमते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं जब तक हमारा नंबर आएगा, अपॉइंटमेंट आएगी। तो खैर यहाँ बस मैं तो घूमते हुए इस सेक्शन में आ गई कि हेयर क्लिप्स देखूँ, मेकअप आइटम्स, और ये हेयर स्ट्रेटनर वगैरह, ये चीज़ें सारे, हेयर ड्रायर। तो बस देखते हुए यूं ही अपना टाइम पास करते हुए जा रही थी, और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे भी। सब वही सेम मेट्रो जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा एडवांस है, चीज़ें कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं यहाँ पे। और ये मेकअप वाला सेक्शन है, और बच्चों के लिए तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, मुझे देख के बहुत ही खुश हुई। मैंने कहा देख लें भाई, यहाँ पे बच्चों के हिसाब से उनकी चीज़ें बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर वाइज जो है, उनके लिप बाम थे, लिप कलर जो भी हो, सारा मेकअप का आइटम। फिर बाकी बड़ों के लिए तो ये तो सारी फीमेल्स की जन्नत ही है, जो उनको अच्छा लगता है यहाँ मेकअप के सेक्शन में आना। बस खैर अब अच्छी कलरफुल चीज़ें, सारा कुछ मेकअप के आइटम्स जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो खैर मैं तो यूं ही देखते हुए अपना टाइम पास कर रही थी। हम लोग तकरीबन आधा घंटे तक यूं ही घूमते रहे, फिर वापस आके क्लिनिक में बैठ गए, ताकि हमारा अपॉइंटमेंट जब आए तो हम सही टाइम पे जाके अपना काम कर लें, चेकअप वगैरह जो चीज़ चाहिए तो हम कर लेंगे। यहाँ नेल पेंट्स वगैरह सारे, इतने ढेर सारे, इतने कलर्स के नेल पेंट थे कि बस, लेकिन मुझे तो शौक़ नहीं है नेल पेंट्स का, तो फ़िलहाल मैंने तो कुछ नहीं लिया। बस यहाँ ये टॉयज़ का सेक्शन है, और इतनी प्यारी बारबी डॉल्स थी, देख के मुझे बेहद अच्छी लगी कि जब कभी मैं पाकिस्तान गई तो अपनी भतीजी के लिए तो लाजमी मैं लेके जाऊंगी। ये इतनी अच्छी अच्छी प्यारी बारबी डॉल्स थी, हर तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स की, स्पोर्ट्स की, डॉक्टर थी, ऐसे ही कोई मॉडल या कुछ, बहुत ही प्यारा प्यारा था सारा सामान टॉयज़ वगैरह का।
तो खैर यहाँ पे और भी चीज़ें थी और यूं ही हम देखते आगे बढ़ते गए, फालतू फालतू में घूम फिर रहे थे पूरा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। फिर बर्तनों वाले सेक्शन में गई तो फ़िलहाल कर्टन्स का सेक्शन है, सारे एक साइड पे जो है कर्टन्स लगे, दूसरी साइड पे उनकी रॉड्स वगैरह है हर तरह के डिज़ाइन कलर की, और ये सारा शेड्स का जो सेक्शन है वो था। फिर उसके बाद मैं बर्तनों के सेक्शन की तरफ आ गई, पॉट्स एंड पैन और सारा जो स्टोरेज की चीज़ें हैं, फ्रिज में स्टोरेज का सेटअप करना हो उसके लिए चीज़ें, या फिर ड्रॉर्स वगैरह में पेंट्री में उनकी चीज़ें थी। फिर ट्रे वगैरह, बास्केट्स वगैरह, स्पून्स, ढेर सारे सभी चीज़ें थी। तो वो सब यूं ही देखते आगे पीछे गुज़रते हमने अपना टाइम गुजारा इधर वॉलमार्ट में ही, क्योंकि इससे पहले जब भी आते हैं हम बस जल्दी जल्दी में होते हैं, जो चीज़ें चाहिए तो हम वो सब लेके फिर निकल जाते हैं। इतना फालतू में फिरते नहीं हैं कि दूसरी चीज़ें देखें, जो काम की चीज़ हो बस वो लेके निकल पड़ो, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। तो खैर आज मैं बस यूं ही हल्का फुल्का घूमते हुए वीडियोस बनाती जा रही थी। सारी स्पून, स्पैचुलास, डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट टाइप्स के, तो बर्तन वगैरह सब कुछ सेक्शन, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। तो लेना तो कुछ था नहीं, बस टाइम पास था, तो आप भी करें मेरे साथ। यहाँ पे ये थोड़े होम डेकोर के आइटम्स हैं तो वो चीज़ें भी रखी हुई थी, बस वो सब भी देखते हुए उसके बाद मैं फिर से आगे की तरफ चली गई। सिर्फ एक रूह अफ़ज़ा हमने पिक किया और बस च्युइंगम ही उठाई, क्योंकि और कुछ लेना था नहीं। तो मैं तो वैसे क्विज सिरप चाह रही थी, लेकिन खैर वो अभी तक मुझे कहीं से मिला नहीं है। अफ़गानी शॉप भी गए, वहाँ भी नहीं मिला। अपने घर के पास भी जो वालमार्ट है वहाँ पे भी नहीं मिला। तो यहाँ बस रूह अफ़ज़ा था तो हमने पिक कर लिया कि गर्मी है भाई, थोड़ा बहुत शरबत बनाने में काम आ जाएगा। तो खैर अब हम क्लिनिक में आके बैठ गए हैं और तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो हमारा अपॉइंटमेंट आ गया, डॉक्टर से मिल के अपना सारा काम निपटा के हम फिर से निकल आए। और यहाँ पे बस एक छोटा सा पार्क है, छोटा तो नहीं, अच्छा खासा बड़ा पार्क था। तो हर तरह के अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे, बेसबॉल के, बास्केटबॉल के कोर्ट, हर चीज़ अलग अलग बनी हुई थी। लेकिन खैर हमें जो है मैप ने पार्किंग का रास्ता थोड़ा दूर पे शो किया, तो हम गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करके धूप में चलते हुए आगे तक आए कि भाई ये सही जगह है या नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे हम। तो खैर यहाँ पे एक अच्छा छोटा सा प्यारा सा पार्क है, स्प्लैश पैड। तो पानी की रिस्ट्रिक्शंस तो चल रही थी, लेकिन खैर अब स्टार्ट तो हो गया पानी, लेकिन बहुत ही कम पानी था। लेकिन खैर बच्चे, सारे बड़े बच्चे सभी शौक से एंजॉय कर रहे थे पानी में। इतनी तेज़ गर्मी में बस ठंडे ठंडे पानी में वो लोग खेल कूद कर रहे थे। तो हम भी जाके बैठ गए एक जगह पे और मिकाइल को भेज दिया, तो वो मस्तियाँ कर रहा था, जाके एंजॉय कर रहा था। काफ़ी देर तक उसने एंजॉय किया। उसके बाद फिर हमें भी गर्मी लग रही थी, ना हम अपने साथ पानी लेके आए थे ना कुछ। तो खैर बस जाके स्टोर से वहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, पानी की बोतल ली, फिर आइसक्रीम ली हमने, आइसक्रीम भी इंजॉय की। और मिकाइल ने तो अच्छा खासा इंजॉय किया, उसका तो दिल ही नहीं कर रहा था निकलने का, बस ज़बरदस्ती उसको लेके आए कि नेक्स्ट टाइम फिर से लेके आएंगे, अभी तो घर चलो, घर जाके खाना भी बनाना है, गर्मी भी लग रही है हमें। तो खैर बस यूं ही ऐसे ही दिन गुजरा हमारा। मिकाइल की मस्तियाँ यहाँ पे अच्छी खासी चल रही हैं और बच्चे इतने मज़े में स्लाइड से ऊपर नीचे आते हुए जा रहे थे, फिसल रहे थे पानी में, एंजॉय कर रहे। और ख़ैर यहाँ पे बस अब हमारी आइसक्रीम आ चुकी है, जाके ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं इस गर्म मौसम में। और रश भी देखिए अच्छा खासा। और दूसरी साइड पे स्केट पार्क भी था, बच्चे जो है अपने स्केट्स चला रहे थे, साइकिलिंग भी कर रहे थे। और एक दूसरी साइड पे दूसरा प्लेग्राउंड था, वहाँ पे स्विंग्स वगैरह, स्लाइड्स और दूसरे झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए। तो अच्छा खासा बड़ा सा पार्क है, हर तरह के सेक्शंस बने हुए हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी है, फुटबॉल, बेसबॉल, जो भी खेलना हो, बास्केटबॉल। और बस तो ऐसा ही दिन गुजारा हमने। यहाँ पे ये एक बड़ा सा जो बाउल वहाँ पे ऊपर येलो कलर का लगा है, उसमें पानी फिल हो चुका था और वो बस आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ा हो रहा था और सभी लोग इंतज़ार में थे, बच्चे बड़े सभी लाइन से खड़े हुए एकदम जमघट्टा बना के कि इसका पानी गिरे तो हम लोग एंजॉय करें। लेकिन खैर उसको टेढ़ा होने में इतना टाइम लगा और एकदम अचानक से जो टेढ़ा हुआ तो इतनी तेज़ी से पानी उसमें से गिरा, सभी भीग गए। और उसके बाद उस पानी में जब तक वो ज़मीन पे था तो उसके साथ खेलते जा रहे थे। खैर बस मिकाइल भी बच्चों के साथ खेल रहा था
उनके पास वाटर गन्स थी और वो आगे आगे भागे और वो बच्चे उसके पीछे। तो उसने बहुत इंजॉय किया, अच्छी बात है। लेकिन खैर गर्मी थी कि हमने कहा बीमार ना हो जाए, तो उसको हम जल्दी ही लेके आ गए। यहाँ पे कितनी देर तक ये लोग खड़े खड़े थक गए, फिर बच्चे दूर चले गए, इधर उधर खेलने कूदने में लग गए। फिर दोबारा से जब देखा कि भाई वो और भी टेढ़ा हो गया वो येलो कलर का बाउल, तो फिर से जमा हो गए एकदम से। जो पानी गिरा उन पे तो बस उनकी तो मौजें ही हो गई, सारा पानी उन पे गिर गया। खैर बस उसके बाद हम लोग फिर निकल आए, मिकाइल के कपड़े चेंज किए और हम निकल गए कि बाकी अपने काम जाके निपटाएं। घर भी जाना है, खाना भी खाना है, भूख प्यास सब लग रही है। तो खैर बस अब यहाँ से चलते हुए हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं कि गाड़ी भी तो इतनी दूर खड़ी हो गई थी हमारी कि हमें मैप ने इसी जगह पे पार्किंग दिखाई, वरना तो वहाँ करीब में इतनी अच्छी खासी पार्किंग थी, लेकिन रश बहुत था। तो खैर बस अब यहाँ से निकल पड़े हम और जा रहे हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट। वहाँ से कुछ मेडिसिन लेनी है, फिर और भी एक दो काम है, उसके बाद फिर अपने सीधा घर की तरफ ही निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अभी शॉपर्स ड्रग मार्ट, वहाँ का भी एक चक्कर लगाते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे भी इधर उधर घूम फिर के हमने स्टोर को देखा, फिर से एक्सप्लोर किया। वहाँ से बस दूध की एक बोतल पिक की, और तो कुछ खास चाहिए था नहीं हमें, क्योंकि ग्रॉसरीज वगैरह तो सब पहले से ले रखी हैं, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मिल्क तो ले लिया, लेकिन सेल्फ चेकआउट पे हमें थोड़ा इशू हो रहा था, काउंटर पे कोई था नहीं और यहाँ पे हम हैरान स्कैन कर रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। लेकिन मिकाइल ने अचानक से हमारी ऐसी हेल्प की कि स्कैन हो गया और हम खुद हंस रहे थे, ये कैसे कर दिया तुमने। फिर उसके बाद पेमेंट का प्रोसेस किया, सारा इतना कुछ लंबा प्रोसेस, इसमें भी टाइम लगता है। यूज़ टू नहीं है हम लोग, क्योंकि नॉर्मली हम काउंटर पे जाते हैं तो सेल्फ चेकआउट तो हम उतना करते नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ी कभी मुश्किल हो जाती है। खैर बस अब वहाँ से निकल के चलते हैं घर की तरफ। और घर आते साथ ही बस ये था कि जिस तरह हो, वरना तो मैंने आज भी भिंडी बनानी थी, लेकिन भिंडी के नसीब में है ही नहीं कि वो पक्के है हमारे नसीब में। फ़िलहाल तो भिंडी नहीं हुई, तो खैर जल्दी से मैंने जो है आलू प्याज टमाटर ऐसे कट करके फ्राई कर लिए, उनमें 3-4 अंडे मिक्स करके डाल दिए, 2-4 रोटियां बना ली और वही खाना खाया। फिर दही था तो मैंने लस्सी भी बना ली कि बहुत ही शदीद गर्मी लग रही थी। खैर बस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। साथ ही राइट साइड पे जो है छोटा सा डे केयर है बच्चों का, तो अच्छी बात है, हर जगह करीब करीब में डे केयर बने हुए हैं तो पेरेंट्स के लिए इजी रहता है, अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन करवा देते हैं। अब यहाँ हम अपने घर की तरफ पहुँच चुके हैं और मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। यही था मेरा आज का व्लॉग, तो बस अल्लाह हाफिज़।